नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी जानकारी के लिए है दोस्तों कि फंड सिलेक्शन यानी कि फंड सेलेक्ट करते समय ये 3 मिस्टेक यानी 3 गलती नहीं करना है। ये जो फंड सिलेक्ट करते समय 3 गलती है जो मिस्टेक नहीं करना है हमको, आज हम इसी टॉपिक पे आपको बताएंगे और जानकारी देंगे कि वो टॉपिक वो गलतियां कौन सी है। दोस्तों आइए जानते हैं। पहला जो मिस्टेक है, गलती है जो नहीं करना है हमको, कि जब भी हम कोई भी फंड सिलेक्ट करें यानी कि जब भी पैसा दोस्तों हम लोग निवेश करते हैं तो हमें निवेश करते समय कहीं भी पैसा लगाएं तो बहुत सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब फंड सिलेक्ट करें तब भी जो है आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसी ध्यान में आपका जो गलती है, जो मिस्टेक है, वो नहीं करना है। जैसे कि 1-2 साल के रिटर्न के आधार पर निवेश, यानी कि कभी कभी होता है कि कई सारे ऐसे फंड हैं जो 1-2 साल का रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं और उसी 1-2 साल के रिटर्न के आधार पर उसी को देख करके हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी देखना है कि कौन से फंड ने रेगुलर कंसिस्टेंसी बना करके जो है रिटर्न दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो 1-2 साल रिटर्न बहुत अच्छा देंगे, उसके बाद फिर वो ब्रेक हो जाता है उनका और वहीं पे इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर का मूड फिर बैक होने लगता है और आप वेल्थ क्रिएशन से हटना चालू कर देते हैं। जो आपका लक्ष्य होता है वो आप वहाँ से मन टूट जाता है। तो इस तरीके से आपको जब भी किसी भी फंड में फंड सिलेक्ट करते समय आप फंड जब सिलेक्ट करें तो ये चीज़ जरूर देखें कि हमें 1-2 साल का रिटर्न नहीं देखना है, हमें कंसिस्टेंसी देखना है, रेगुलर निरंतरता देखना है कि कौन से ऐसे फंड हैं जो लॉन्ग टर्म में 5 साल, 7 साल, 10 साल, 8 साल का रिटर्न कंसिस्टेंसी बना के दिया है, 3 साल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 1-2 साल का रिटर्न नहीं देखना है। दूसरा है आपका रेटिंग देखकर निवेश नहीं करना है। दोस्तों जी, ये जो रेटिंग होता है वो आपके एक परफॉर्मेंस के आधार पे ही रेटिंग घटता बढ़ता रहता है। तो यानी कि हमें रेटिंग दे करके निवेश नहीं करना है कि आज वो फंड 5 स्टार का है तो हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो रेटिंग भी डिक्लेयर होता है उसके फंड के परफॉर्मेंस पे। जैसे जैसे आपका फंड परफॉर्मेंस करता है, यानी 1-2 साल में अगर अच्छा रिटर्न देता है तो वो 5 स्टार में चला जाता है, फिर वो फिर 1 स्टार में आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप रेटिंग देख करके निवेश कर दिए। तो अगर रेटिंग देख करके आप निवेश कर दिए या 1-2 साल का रिटर्न देख करके आपने निवेश कर दिया तो हो सकता है कि आपको वो निवेश दुखदाई बने और आप जो है फिर आपके जो गोल हैं, जो आपका वेल्थ क्रिएशन की तरफ लक्ष्य है, वो बाधक बन जाए। तीसरा है दोस्तों सेक्टर फंड का रिटर्न देखकर। दोस्तों सेक्टर फंड जो होते हैं, आपको हमने सेक्टर फंड बताया है, एक पार्टिकुलर सेक्टर होता है, जैसे कि आपका आईटी, पीएसयू, डिफेंस। अब सेक्टर आप जानते हैं कि सेक्टर फंड बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। ये होता क्या है कि जब चलते हैं तो फिर इकट्ठा रिटर्न देते हैं, लेकिन नहीं चले तो वो आपका निगेटिव ही रिटर्न आता रहता है। जैसे आप देखें आईटी हुआ, पीएसयू हुआ, डिफेंस हुआ। अभी डिफेंस का जल्दी में आपने देखा कि 1-2 साल पहले कितना अच्छा रिटर्न था, आज क्या रिटर्न है और फिर कहाँ पड़े हुए हैं। तो सेक्टोरियल फंड से आपको बचना है क्योंकि वो एक प्रॉपर सेक्टर होता है उनका, इस वजह से आपको सेक्टोरियल फंड से बचना है। किसी एक सेक्टर का फंड का रिटर्न डिफेंस का देखा आपने बहुत अच्छा कर रहा है तो आपने डिफेंस में चले गए। पीएसयू देखिए आप 2-3 साल पहले कितना अच्छा रिटर्न दिया था, आप क्या दे रहा है, आप पीएसयू में चले गए। फिर आईटी का वही हाल हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि आप सेक्टर फंड से आपको बचना है। तो ये फंड सिलेक्शन करते समय, फंड सिलेक्ट करते समय दोस्तों आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।